अस्सलाम वालेकुम। हम 1.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। 5 पार्ट कर लिए थे, 5 पार्ट कर लिए थे। आज हमने पार्ट 6 से स्टार्ट करना है। जिस तरह हमने पहले 5 पार्ट किए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, बिल्कुल सेम ये भी उसी तरह सेम मेथड है, थोड़ा सा फर्क नहीं है। आपने सिर्फ कंसेप्ट रखना है, बाकी क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता था कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता था, जिसके साथ एक्स हो ही ना, उसको हम क्या करते थे, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते थे। दूसरा स्टेप क्या होता था कि जो एक्स स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 195 है, इक्वल के दूसरी साइड पे गया, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 195। अब क्या करना है, अब हमने वो फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने ए की हमारे पास वैल्यू है, ए की स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू हमने ढूंढनी होती है। वो मैंने छोटा सा आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि एक्स वाली जो भी वैल्यू होती है, आपने क्या करना है, उसको 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट इधर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, a माइनस बी, वो भी मैं लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है। ए स्क्वायर पहले एक्स का एक स्क्वायर तो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरा स्क्वायर है ही नहीं है, बी की वैल्यू ही नहीं है आपके पास, बी स्क्वायर तो बड़ी दूर की बात है, बी की वैल्यू नहीं, हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करते होते हैं वो आपको बताता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 195। बी की वैल्यू कैसे ढूंढनी है, आपने जो x वाली वैल्यू हुआ करेगी, आपने वो लिखनी है। x वाली वैल्यू मैंने लिखी 2x, x वाली जो भी वैल्यू होगी आपने उसको 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। हर क्वेश्चन में ये आपके पास कंप्लीट स्केल में ये आपके पास कंसेप्ट रखना आपने, 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर दो। x से कटा, 2 से कटा, बचा क्या, सिर्फ 1, आपके पास 1 बचा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, मेरे पास b की वैल्यू 1 आ गई। अब आप ये फार्मूला पूरा करें, ये वाला ए स्क्वायर, x की वैल्यू, x का स्क्वायर जो पहला स्क्वायर, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपके पास a की वैल्यू होगी। b की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर होता है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी आएगी, वो किसकी वैल्यू होगी, वो आपके पास b की वैल्यू होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या करना है, आगे 2ab होता है, अब 2 के साथ आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो कहां से देखना है, ये जो ऊपर आ जाए, अगर इन दोनों में कहीं भी आपके पास एक भी माइनस नजर आ गया तो आपने 2 के साथ माइनस लगाना है। अगर दोनों के साथ प्लस हुआ फिर आपने प्लस लगाना है। पर इधर देखें एक्स वाली वैल्यू के साथ मेरे पास माइनस आ गया, तो मैं क्या लगा दूंगा, 2 के साथ माइनस लगा दूंगा, -2 फार्मूले का। आगे क्या होता है, ए बी, आगे आपने ए बी की वैल्यू लगानी है। ए की वैल्यू मेरे पास है, जो पहला स्क्वायर होता है वो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू तो वो एक ही होती है, जो दूसरा स्क्वायर होता है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू तो वो आपके पास बी की वैल्यू होती है। ए की वैल्यू क्या मेरे पास है, एक्स, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, इक्वल टू क्या था 195। अब जो आपने b की वैल्यू मालूम किया है 1, ये आपने देखनी है, चेक करनी है कि आपने सही मालूम किया है या गलत मालूम किया है, ये हमारे पास सही है या गलत है। वो कैसे आपने देखने, जो आपके पास -2ab है, ये जो 2ab है, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास किसके बराबर आना चाहिए, जो क्वेश्चन में x वाली वैल्यू है ना उसके बराबर आना चाहिए। 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x को आगे 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 2x ही रहा। तो क्या ये वो सेम नहीं आ गया, दोनों बराबर आ गए हैं, तो हम क्या कह देंगे कि जो b की वैल्यू है ये हमारे पास सही है, ये b की वैल्यू। अब ये पूरा फार्मूला, अब देखें एक और छोटी सी बात है, कंसेप्ट है एक और, x का स्क्वायर लो तो वो x स्क्वायर ये ऊपर है, ये चीज मतलब इससे बनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो वो 2x बनता है, 2x भी ऊपर है, ये चीज इससे बनी है, x स्क्वायर इससे बना है, ये 2x इससे बना है, पर +1 का स्क्वायर ये ऊपर है ही नहीं है,
ये हमने खुद ऐड किया है। जो चीज़ आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे भी खुद ऐड करनी है। इधर भी खुद ऐड कर दो, +1 का स्क्वायर। जो पहले 5 पार्ट किए हैं उनमें भी सेम यही एक स्टेप हमने यही किया है, सेम यही स्टेप है। अब इसको फार्मूले को, इतने फार्मूले को आपने क्या करना है, क्लोज कर दो। ये पूरा फार्मूला है a² + b² - 2ab। फार्मूला क्लोज कैसे करते होते हैं, a की वैल्यू लिखनी है, x लिखा, b की वैल्यू लिखनी है 1 लिखा, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस लगाया, होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 195 वैसे का वैसे ही +1 का स्केल लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही रहेगा। 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी ले लो वो 1 ही रहता होता है। x - 1 का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 195 + 1 कर दो वो 196 हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब हमने करना है ये जो स्क्वायर है ये खत्म करना है। वो कैसे खत्म होगा, हमने क्या करना है, दोनों साइडों पर टेकिंग स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना आपने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 196 का, इधर भी √2 ले लो, इधर भी √2 ले लो। जब आपने इधर इक्वल के राइट साइड पे √2 लेना है, इधर आपने प्लस माइनस लेना होता है, याद रखिएगा। अब ये स्क्वायर √2 से कट गया, x - 1 ब्रैकेट बाहर आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि 196 किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं है, किसका स्क्वायर होता है। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, ये आपके पास √2 वाला साइन होता है, इसको आपने प्रेस करना है, ये वैल्यू आपने लिख देनी है 196 ब्रैकेट क्लोज। तो वो मेरे पास 14 उसने दे दिया। मतलब क्या, ये 14 का स्क्वायर है। अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आ गई ना, मतलब वो किसका स्क्वायर नहीं होता, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट पूरी वैल्यू आनी चाहिए, पूरा डिजिट आना चाहिए। तो अब आपके पास प्लस माइनस वैसे के वैसे 196 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, मैंने ये 14 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, x को अकेला करना है, x को अकेला करना है हमने, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है। ये -1 है, इक्वल की जब दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू +1 + -14। अब ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इन दोनों को आपने क्या करना है, अलग अलग कर देते हैं हम। x इक्वल टू 1 + 14, x इक्वल टू 1 - 14, x इक्वल टू 14 + 1 15 आ गया आपके पास। एक x की वैल्यू ये आ गई, x इक्वल टू 14 बड़ा है, इसका साइन माइनस आ गया, माइनस और 1 के साथ साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 14 में से एक निकाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनको सोल्यूशन सेट में लिख दो, इस तरह सोल्यूशन सेट में लिख देना, बेशक इधर लिख दो, करली ब्रैकेट में लिखना आता है 15 और ये -13, ये आपके पास आंसर है बच्चों। फिर वही बार बार आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर, मेथड सेम है, आपने मेथड अगर आपको याद हो गया ना तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट एक साइड पे, एक्स के और एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे, कांस्टेंट को उधर ले जाओ और एक्स वाली को इधर एक्स वाली एक्स स्क्वायर के साथ ले आओ, -x² वैसे का वैसे ही। ये +7/2 x है, जब इक्वल के इस साइड पे है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7/2x इक्वल टू ये +15/2 इक्वल के उस साइड पे गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, -15/2। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, इधर देखें ये x² वेरिएबल सबसे बड़ा है, इसके साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, हमने ये प्लस चाहिए होती है। मैंने इसको क्या करना है, मैंने प्लस करना, मैं क्या करूँगा, इनमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, इन दोनों में वैल्यू में से एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, ये -x² था, ये आपके पास +x² हो गया, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो गया, 7/2x इक्वल टू -15/2, ये माइनस माइनस से कट हो गया, बचा क्या, x² + 7/2x इक्वल टू 15/2। अब देखें कांस्टेंट इक्वल की साइड पे चला गया, ठीक है। और दूसरा क्या हम काम देखते होते हैं कि x² अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये अकेला, ये x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास।
अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता था लो बच्चों, कांस्टेंट इक्वल के दूसरे साइड पे चला गया, एक्स स्क्वायर भी अकेला के साथ कोई वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। पहले फार्मूला लिख लिया करो, फिर आपके पास आसान होता है सवाल करना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके पास ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। वो मैंने क्या कंसेप्ट बताया हुआ है कि जो एक्स वाली वैल्यू है इसको आपने पूरी को 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने एक्स वाली वैल्यू पहले पूरी लिख लो, 7 डिवाइडेड बाई 2x, इससे क्या मल्टीप्लाई कर देना है, 1 ओवर 2x। ये x से कटा, जो कट गया वो साइड पे, जो बचा वो आपने लिख लेना, वो आपके पास b की वैल्यू होती है और कुछ भी नहीं करता। जब ना कटे तो क्या कर देते हैं, ऊपर वाली को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 7 आ गया आपके पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब एक भी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब ये फार्मूला बना लो पूरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू क्या आपके पास, x का स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। जो पहला स्क्वायर होता है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आती है वो आपके पास a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू आपने मालूम कर ली है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके नीचे जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो आपके पास b की वैल्यू होती है। ये b की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ तक आपके पास आ गई है वैल्यू। आ गई है 2ab है। अब 2 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वही चीज बार बार आ रही है क्वेश्चन में। अगर इन दोनों के साथ x करिए, x के साथ एक भी माइनस नजर आ गया तो आपने 2 के साथ माइनस लगाना होता है। अगर दोनों के साथ प्लस है फिर अपने प्लस लगाना है, तो माइनस नहीं है प्लस है, दोनों के साथ मैं क्या करूंगा, 2 के साथ इधर भी प्लस लगा दूंगा, प्लस 2 फार्मूले का। आगे क्या a नहीं लिखना, जो a की वैल्यू है वो लिखनी है। a की वैल्यू क्या है, x, मैंने ये x लिख दिया। फिर क्या b की वैल्यू क्या आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 4, ये मैंने 7 डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया, इक्वल टू क्या था 15 डिवाइडेड बाई 2। ये जो आपने b की वैल्यू मालूम किया है, ये अगर चेक करनी है कि ये सही है या गलत है, ये आपने क्या करना है 2ab, इन तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो आपके पास जो क्वेश्चन में x वाली वैल्यू है इसके बराबर आना चाहिए। ये देखिए कट हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, बचा क्या 7 और x ऊपर बचा, 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया, नीचे 2 बचा। तो क्या यही ऊपर नहीं है, यही चीज है 7x डिवाइडेड बाई 2, 7x डिवाइडेड बाई 2 दोनों सेम आ गए, मतलब b की वैल्यू जो मालूम की है वो सही है। अब एक और चीज देखें, x का स्केल लिया तो x स्क्वायर आ गया, मतलब ये वैल्यू इससे बनी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो वो 7x डिवाइडेड बाई 2 आता है, तो ये इसके बराबर आ गया, मतलब ये चीज इससे बनी। तो ये 7/4 का स्क्वायर है, ये चीज ऊपर नहीं है, ये किससे आई नहीं पता, ये वैल्यू इससे आ गई। और ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये इसके बराबर आ रही है, इससे आ गई, और ये नहीं पता किससे आई, ये चीज हमने खुद ऐड की है। जो इक्वल इस साइड पे खुद ऐड करनी है, वो इक्वल को दूसरी साइड पे खुद ऐड करनी है। बार बार वही कंसेप्ट आ रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब इस तरह के फार्मूले को आपने क्या करना है, क्लोज कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला कैसे क्लोज करेंगे, a की वैल्यू लिखनी है, x लिखा, b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 से साइन कौन सा प्लस, ये मैंने प्लस लगाया, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। 15 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे ही, प्लस ये स्केल 7 का भी है 4 का भी है, 7 का स्केल लिया तो 49 आ गया, 4 का स्केल लिया तो आपके पास है 16 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो, बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में प्लस माइनस आ गया, तो क्या करते होते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेना है, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे वाली दोनों डिफरेंट है, ये 2 है ये 16 है, वैल्यूज डिफरेंट हो पर एक ही टेबल में आती हो तो उनकी तस्दीक कर लिया करो। क्या करते होते हैं, तस्दीक कर लेते होते हैं हम, 2 लिखा 16 लिखा, इनकी तस्दीक कर लो, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 1 वैसे के वैसे ही आ गया, 2 4 8, 1 वैसे के वैसे ही, 2 2 4, 2 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 आ जाता है। मैं क्या करूँगा, इनके तस्दीक की तो हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया, 16 हम लिख लेंगे।
या रहने दे अभी, बल्कि ये मैंने 9 लगाई, ये मैंने 16 लिखा। अब क्या करना है, इन दोनों को कटिंग करनी है, डिवाइड करना है, जो भी आंसर आया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना होता है। एलसीएम करने का तरीका क्या है, अगर कई बच्चों को नहीं समझ आता ना, मुझे तो वैसे ही नजर आ गया, 2 1 2 2 8 16, 8 बचा, 8 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कई बच्चों को ना समझे तो ये नीचे वाली वैल्यू को आपने ऊपर लिखना है और ऊपर वाली वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। 2 1 2 2 8 16, 8 बचा, 8 को ऊपर 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं बच्चों को आता तो आप कैलकुलेटर पकड़ो, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आ जाएगा 120 आ जाएगा आपके पास। 120 आ गया, प्लस वैसे क्या वैसे ये 16 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 49 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 49 ही आ जाएगा। x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 120 प्लस 49 कितना था हमारे पास, 120 प्लस 49 ये आपके पास 169 आ जाएगा। 169 डिवाइडेड बाय 16। अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 169 डिवाइडेड बाय 16। इधर भी अंडर रूट ले लो और इधर भी अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कटा, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 बाहर आ गया हमारे पास, x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 बाहर आ गया, ये प्लस माइनस वैसे का वैसे ही। 169 भी स्क्वायर होता है किसी वैल्यू का और 16 भी स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है और 169 आई थिंक 13 का स्क्वायर होता है। आपने अंडर रूट प्रेस करना है, इसमें वैल्यू लिख देनी है 169, तो आपको बता देंगे 21 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर आपके पास। तो क्या करेंगे, 169 13 का स्क्वायर बन के कट बाहर हो जाएगा, 13 बाहर आ गया और 16 किसका स्क्वायर होता है, ये आपके पास है, ये 4 का स्क्वायर होता है। मतलब इस तरह आपने काटना है, ये 13 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाया, ये स्क्वायर कटा अंडर से, ये स्क्वायर अंडर से कटा, तो वो 30 भी बाहर आ गया और 4 भी बाहर आ गया हमारे पास। अब x को अपने अकेला करना है, x अकेला नहीं, इसके साथ 7 डिवाइड बाई 4 प्लस हो जाए, जब इक्वल के दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब इन दो, इस साइन को, ये दो साइन आ गया, इनको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, अलग अलग कर दो। x इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। x इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों देखो, बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस माइनस आ गया, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, सेम हमने एक बार लिखा, 4 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7, ये प्लस नीचे आया, 4 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 13 आ गया। x इक्वल टू 13 बड़ा है, 13 ब्रश के साइन प्लस प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को प्लस करना है, माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस कर देना। 30 में से 7 निकाल दो तो वो क्या बचेगा, 6, नीचे 4 वैसे के वैसे। ये फर्दर और कटिंग हो जाती है, 6 भी 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इधर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाई 2, इधर भी आ जाए, ये भी बटे में वैल्यू, दरमियान में माइनस, तो एलसीएम ले ले, दोनों सेम है। 4 लिखा, 4 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये -7 आ गया, ये माइनस वैसे के वैसे ही। फिर 4 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 13 आ गया। 13 बड़ा है, इसका साइन माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 13 प्लस 7 कितना होता है, वो आपके पास 20 होता है। नीचे क्या आ गया, 4 और 20 दोनों 4 के टेबल में आता है और फर्दर कटिंग होती है, फर्दर कटिंग कर दो। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20,
इधर x की वैल्यू क्या आ गई -5। इनको क्या करना है, आप सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 2 -5, ये आपके पास आंसर है बच्चों। फिर वही कंसेप्ट आ गया, सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। एक्स कह दो तो पहले ये अकेला है, फिर हमें क्या करना है, सिर्फ पहले स्टेप करना पड़ेगा, कांस्टेंट को इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये प्लस 33 डिवाइड बाई 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाई 4। अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर को अकेला करना, वो पहले ही अकेला है। तो अब क्या करेंगे, आपने बी की वैल्यू मालूम करनी है। बी की वैल्यू कैसे मालूम करते होते हैं, तो जो एक्स वाली वैल्यू होती है इसको आपने 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर देना है। हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला कौन सा यूज होना है, ए प्लस बी का बार बार वही फार्मूला आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी की वैल्यू कैसे मालूम करनी है, आपने एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स वाली 17x, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1/2x से, 1/2x से। x से कटा और कुछ नहीं करता, जो बच जाएगा वो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या बचा 17, नीचे क्या बचा 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपने ये फार्मूला पूरा कर लेना है। a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, पहला स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू आपने b की वैल्यू मालूम कर ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 4। एक्स स्क्वायर जो पहला स्क्वायर, उसके नीचे ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो आपके पास a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू क्या थी 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b का स्क्वायर 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर उसके नीचे ब्रैकेट में वैल्यू होगी वो आपके पास किसकी वैल्यू होगी, b की। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक आपके पास बन गया फार्मूला। आगे क्या है 2ab। अब 2 के साथ आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो इधर एक भी माइनस होता है, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू से तो माइनस होता, आपने 2 के साथ माइनस लगाना था, पर दोनों के साथ प्लस है तो मैं क्या लगा दूंगा, 2 के साथ प्लस लगा दूंगा, +2 फार्मूले का। आगे क्या है a की वैल्यू क्या आपके पास x लिखा हमने, b की वैल्यू क्या आपके पास 17 डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हमने, इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 4, वैसे का वैसे ही। अब बच्चों हमने चेक करना है कि जो b की वैल्यू आपने मालूम की है 17 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास ठीक है या गलत है। वो कैसे पता चलेगा, ये जो आपके पास 2ab है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, सॉल्व करने से वो क्वेश्चन में जो x वाली वैल्यू है इसके बराबर आना चाहिए। ये 2 से कट हो जाता है, बचा क्या 17x, 17 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 17x आ जाता है। तो क्या ये 17x नहीं है, दोनों सेम आ गया, इसके बराबर आ गया, मतलब ये b की वैल्यू आपने मालूम किया, ये सही मालूम की है। अब एक चीज देखो, x का स्क्वायर लिया तो वो x स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो 17x आ जाता है, ये इसके बराबर आ गया, मतलब ये चीज इससे बनी है, ये चीज इससे बनी है, ये चीज ऊपर है ही नहीं है, ये चीज हमने खुद ऐड की है। 17 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, जो चीज आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है वो आपने इक्वल के दूसरी साइड पे खुद ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी ऐड कर दूंगा, +17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इतना आपने फार्मूला क्लोज कर देना, ये पूरा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज कर दो। वो कैसे क्लोज करेंगे, हमने a की वैल्यू लिखनी होती है, a की वैल्यू लिखी x, b की वैल्यू लिखी 17 डिवाइडेड बाई 2, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, ये 2 के साथ होता है, 2 के साथ साइन कौन सा प्लस लगाया, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर, इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये स्क्वायर 17 का भी है और 2 का भी है। 17 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 17 लिखा स्क्वायर प्लस किया इक्वल 289 और 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया। अब देखें बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस आ गया, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपने एलसीएम लिया
ये 4 4 दोनों सेम है, सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, ये 4 लिख लो, 4 लिख लिया। ये 4 4 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर -33 से मल्टीप्लाई किया तो वो -33 आ गया। ये प्लस वैसे के वैसे नीचे आ गया। फिर 4 4 से कटा, 1 आया, 1 बचा, 1 के ऊपर 289 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास है 289 आ गया। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 289। ये बड़ी वैल्यू, इसके साइन पहले प्लस लिखा, प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों वैल्यू को माइनस कर दो। 289 में से 33 निकाल दो, वो क्या आ जाएगा 256। क्या बचा हमारे पास 256, नीचे 4 वैसे का वैसे ही। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन वो साइड, x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट। जब इधर अंडर रूट लेना तो प्लस माइनस दो साइन लेते होते हैं, इधर भी अंडर रूट। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये ब्रैकेट बाहर आ गई। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है, ये भी चेक कर लेते हैं। अंडर रूट प्रेस किया, 256 लिखा, 56 लिखा, ये 16 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर लगाया। और 4 किसका स्क्वायर होता है आपके पास है, 2 का स्क्वायर होता है। ये अंडर रूट लगाया तो ये 16 का स्क्वायर रूट से कटा, ये 2 का भी स्क्वायर रूट से कटा। जब ऐसी किसी वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाए तो वो अंडर रूट से वैल्यू बाहर आ जाती है, उसके ऊपर फिर हम अंडर रूट नहीं लगाते होते। x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। x को अकेला करो, प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। x इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू बटे में वैल्यू, दरम्यान में प्लस आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों सेम है, नीचे 2 लिख लिया, 2 2 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर माइनस 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 17 आ गया। ये प्लस वैसे के वैसे ही, ये 2 2 से कटा, फिर 1 बचा, 1 को ऊपर 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 16 आ गया। x इक्वल टू 17 बड़ा है, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस माइनस साइन लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा, वो इन दोनों साइनों को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो 16 में से 17 से 16 निकाल दो तो वो 1 बचेगा। नीचे 2 वैसे के वैसे, ये x की वैल्यू आ गई एक। अब इधर भी सॉल्व कर लो सेम उसी तरह। बटे में देखिए, बटे में वैल्यू आ गई, दरम्यान में माइनस आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम है, तो हमने ये 2 एक लिख लो, ये लिख लिया। 2 2 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर माइनस 17 से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस 17 आ गया। ये माइनस वैसे के वैसे ही आ गया। ये फिर 2 2 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर माइनस 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 ही आ गया। x इक्वल टू 17 बड़ा है, इसका साइन माइनस आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को प्लस कर दो। 16 और 17 कितना होता है, ये 33 होता है आपके पास। 33 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। इनको क्या करो, सोल्यूशन सेट में लिख दो। -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसको भी हमने किस मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है।
पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं स्टार्ट से बोलता आता हूँ कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो कि वो क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, हमने करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। ये हमारे पास सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन है ही नहीं है। हमने इसको पहले एक इक्वेशन बनाना है, हमने ये बटे में वैल्यू है इनको ख़त्म करना है, बटे में वैल्यू इनको ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे, नीचे देखो 3x+1 है, ये भी 3x+1 है, दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, 3x+1 को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x+1 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3x+1 को ये पूरी वाली इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तीनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको पहले इक्वेशन बनाना है ना, उसके बाद ही हम कंप्लीट का फार्मूला लगा सकेंगे, उससे पहले नहीं लग सकता फार्मूला। 3x+1 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3x+1 ये वैल्यू लिखने लगा हूँ, डॉट 8/3x+1 ये इक्वल लगाया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3x+1 डॉट 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x+1। अब जो कट हो रहे हैं वो कट कर दो, ये 3x+1 यहाँ से कट गया, ये 3x+1 इससे कट गया, जो बच गया वो लिख लो। ये ब्रैकेट है 3x+1, बाहर क्या है 4 को अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया आपके पास 12x आ गया, 4 को +1 से मल्टीप्लाई किया ये क्या आ गया +4 आ गया। ये साइन माइनस लिखा हमने, इधर सिर्फ 8 बचा, ये 8 लिख लो, इक्वल टू इधर ये ब्रैकेट बची है इसको लिख लो, 3x² + 5 सिंप्लीफाई कर लो और सिंप्लीफाई और हो जाता है 12x। इन दो को सॉल्व कर लो क्योंकि दोनों कांस्टेंट वाली वैल्यू है, 8 बड़ा है, 8 का साइन आ गया माइनस। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना, वो इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 8 में से 4 निकाल दो तो हमारे पास 4 बचा, इक्वल टू 3x² + 5। अब देखें इधर x² है, इधर x² नहीं है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है, तो इनको उठा के दोनों वैल्यू उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर 0 रह गया, इक्वल टू 3x², ये +12x है, इक्वल के इधर आके क्या आ जाएगा -12x, ये +5 वैसे का वैसे ही, ये -4 है, इधर आके क्या आ जाएगा +4 हो जाएगा। अब आगे करते हैं, 0 इक्वल टू 3x² -12x, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, +5 + 4 कितना होता है +9 होता है, ये हमने +9 लिख लिया। अब क्या करो, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लिख लो, 0 को इस तरफ लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर साइन नहीं चेंज होगा, इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, 3x² -12x + 9 इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन बन गई है। अब हम कंप्लीट का फार्मूला लगाएंगे। बच्चों इसमें इक्वेशन में देखो एक और चीज़ हो रही है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, आपको करना और आसानी हो जाएगी। 3 देखे कॉमन है, 3 भी 3 के टेबल में आता है, 12 भी 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। अब 3 कॉमन ले लो, हम इधर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 बाहर कॉमन लिया, ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x² -12, 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 3 4 12, ये 4 लिखा, x वैसे के वैसे ही, +3 3 9 इक्वल टू 0। ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 खत्म हो जाएगा, x² -4x + 3 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। तो 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। x² -4x + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए सिंप्लीफाई इक्वेशन हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब कंप्लीट का फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर दो।
पहला स्टेप क्या आता है, आगे सारा वो ही मेथड है, सारा जो हमने 8 क्वेश्चन 8 पार्ट किए हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही है, एक एक स्टेप वैसे ही है। पहले सबसे पहले स्टेप क्या आता था, कांस्टेंट को उठा के इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये +3 है, उधर जाके क्या हो गया -3। दूसरा काम क्या आता है कि एक्स स्क्वायर को अकेला करना, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये एक्स स्क्वायर पहले ही अकेला है। तो अब क्या करना, बी की वैल्यू मालूम करनी है, इधर फार्मूला लगा दो, फार्मूला माइनस वाला फार्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, बी की वैल्यू नहीं है। बी की वैल्यू मैंने मालूम करने के लिए आसान सा तरीका बताया है कि जो आपके पास एक्स वाली वैल्यू होती है, एक्स वाली, इसको आपने 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर देना होता है। किससे, हर क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्केयर में याद रखिएगा कि x वाली वैल्यू को 1 और 2x से मल्टीप्लाई कर दिया करो। आपने ये लिखा 4x, x वाली वैल्यू लिखी, इसको 1 ओवर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, x से कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 बचा, 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, ये 2 बचा, ये आपके पास है b की वैल्यू, जो कट गया वो साइड पे, जो बचा वो आपके पास b की वैल्यू आ जाती है। अब ये फार्मूला पूरा कर लो, x का स्क्वायर है a स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखा, जो पहला स्क्वायर होता है उसके नीचे ब्रैकेट में वैल्यू होती है, वो आपके पास a की वैल्यू होती है। b की वैल्यू आपने मालूम कर लिया, b की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके नीचे ब्रैकेट में वैल्यू होती है, वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, वो आपके पास b की वैल्यू होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक फार्मूला बन गया। आगे क्या है 2ab, इधर आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, वो कैसे देखना है कि ये जो आपके पास है जहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया था, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू है, इन दोनों के साथ अगर किसी एक के साथ में माइनस आ गया तो हम 2 के साथ माइनस लगा देते हैं, अगर दोनों के साथ प्लस हो तो हम 2 के साथ प्लस लगाते हैं। पर इधर देखें एक्स वाली वैल्यू के साथ माइनस आ गया तो मैं 2 के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस लगा दूंगा, ये मैंने माइनस लगा दिया 2 फार्मूले का। आगे क्या है ए की वैल्यू क्या मेरे पास एक्स, मैंने ये एक्स लिख दिया। फिर क्या आपके पास बी की वैल्यू क्या मेरे पास 2, मैंने ये 2 लिख दिया, इक्वल टू क्या आपके पास -3 वैसे का वैसे ही आ गया। अब जो आपने चेक करना है कि ये b की वैल्यू आई है, ये आपके पास सही आई है या गलत आई है, जो b इक्वल टू 2 आया है कि ये सही है या गलत आया है, ये कैसे चेक करना है कि जो आपके पास 2ab है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो क्वेश्चन में जो 4x है इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो 4x आ जाएगा। तो क्या ये चीज़ सेम नहीं है, 4x ये भी 4x है, ये भी 4x है, दोनों सेम आ गया, मतलब जो मैंने b की वैल्यू मालूम की है ये सही है, मैंने मालूम की है। अब देखो x का स्क्वायर लिया तो वो एक्स स्क्वायर बन गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 4x तो ये 4x बन गया, मतलब क्या ये चीज़ इससे बन गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो सॉल्व करो 4x, ये चीज़ इससे बन गई, पर ये 2 का स्क्वायर हमने लिखा हुआ ये ऊपर है ही नहीं है, ये किससे बना, ये हमने खुद ऐड किया है। जो आपने इक्वल के इस साइड पे खुद ऐड करनी है, वो इक्वल के दूसरी साइड पे भी आपने खुद ऐड करनी है, इधर भी खुद ऐड कर दो, +2 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इतने का फार्मूला क्लोज कर दो। फार्मूला क्लोज कैसे करते होते हैं, ए की वैल्यू लिखी x, बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू क्या है 2, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, ये मैंने माइनस लगाया, क्या कर दिया होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर, -3 वैसे का वैसे ही, +2 का स्क्वायर लिया तो वो आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। और सॉल्व कर लो आगे, और x -2 का होल स्क्वायर, 4 बड़ा इसका साइन प्लस प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस कर देना है, 4 में से 3 निकाल दो तो ये बचा 1। अब आगे क्या करना है हमने, आगे हमने करना है ये स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides, x -2 का स्क्वायर और ये 1, इधर अंडर रूट ले लिया, प्लस माइनस इधर अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर अंडर से कटा, x -2 बाहर, प्लस माइनस ये 1 की पावर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या आता है 1/2,
1 की पावर चाहे जो मर्जी आ जाए 1 नहीं होती, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये जस्ट 1 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये x को अकेला करो क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है ना। ये -2 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 प्लस -1, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। x इक्वल टू 2 प्लस 1, x इक्वल टू 2 माइनस 1, x इक्वल टू 2 प्लस 1 3 आ गया, ये x की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू 2 में से 1 निकाल दो तो वो 1 आ गया। इनको सोल्यूशन सेट में लिख लो, ये सोल्यूशन सेट में लिख लिया, 3 आया और 1 आया। दिस इज योर आंसर। लो बच्चों 1.1 का थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। 1.1 का समझ लो ये आखिरी क्वेश्चन है। इसको भी हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। पर पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखिए x प्लस 2a का होल स्क्वायर, इधर फार्मूला ओपन हो रहा है, फिर 7 बाहर मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको सॉल्व करो। इधर ब्रैकेट के बाहर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या 7x प्लस 23a, बाहर क्या 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। पहले सिंप्लीफाई करना है। हमने क्या करना है, एक छोटी सी इक्वेशन बनानी है, x स्क्वायर x कांस्टेंट। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो ब्रैकेट है बाहर होल स्क्वायर है, ये जो x है इसको आप क्या समझ लो, ये जो x है इसको आप समझ लो ये a है, ये जो 2a है इसको आप समझ लो ये पूरा आपके पास क्या है b। ठीक है, a की जगह इसने x दे दिया, b की जगह इसने 2a दे दिया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन पे, इस ब्रैकेट पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हमने ये फार्मूला ओपन कर देना है, फार्मूला अप्लाई कर देना है। 7 वैसे का वैसे ही, इधर फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या आपके पास 2a लिखा हमने, b के ऊपर क्या स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर ले लेंगे। आगे क्या प्लस 2 फार्मूले का, आगे क्या a की वैल्यू क्या आपके पास x, हमने ये x लिख लिया। फिर क्या b की वैल्यू क्या 2a, हमने ये 2a लिख लिया। ये फार्मूला ओपन हो गया, सिंपल सा था। ये प्लस 3a स्क्वायर वैसे का वैसे इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है। 5a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दियो, a के साथ 5 है, x के साथ 7 है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, a को x से मल्टीप्लाई किया तो ये ax साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर 5 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 23 से 5 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये आपके पास क्या आ गया 115, 115, 115 प्लस 115। तो 5 के साथ भी a है, 23 के साथ भी a है, जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब क्या करो, 7 वैसे का वैसे ही इंटू x का स्क्वायर लिया तो वो x स्क्वायर आ गया, प्लस ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर a का भी है, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, a का स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर, प्लस ये 3 वैल्यू है, इन तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, जिनके दरमियान कोई साइन है तो वो मल्टीप्लाई होता है, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया, फिर 4x को जब a से मल्टीप्लाई कर दिया वो 4ax आ जाएगा, 4ax ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस 3a स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब क्या करो, ये जो दो वैल्यू है ये प्लस 35 है, प्लस 35ax है और प्लस 115a स्क्वायर है, इन दोनों को उठा के इक्वल के इस साइड पे ले आओ, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -35ax, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया, 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यू है, 1 2 3, बाहर क्या 7 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, 7 को x के से भी मल्टीप्लाई कर दो, 4a के से भी मल्टीप्लाई कर दो और 4ax से भी मल्टीप्लाई कर दो। 7 को x के से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 7x स्क्वायर, 7 को 4a के से मल्टीप्लाई किया 7 4 28 a स्क्वायर आ गया, प्लस 7 को 4ax से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर 28ax आ गया। बाकी सारी की सारी वैल्यू वैसे लिख दो, बाकी सारी की सारी वैल्यूज वैसे लिख दो, प्लस 3a स्क्वायर माइनस 35ax
-115 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो दो वैल्यू हैं उनको आपने क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाली ए की वैल्यू है और कहीं पे भी एक्स स्क्वायर नहीं नजर आ रहा मुझे, ये एक्स स्क्वायर वाली सिर्फ एक वैल्यू है, बाकी सारी एक्स है या कांस्टेंट वाली है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले लिखा 7x स्क्वायर, उसके बाद आपने देखना है एक्स वाली कौन कौन सी वैल्यू है। एक्स वाली एक ये है बेटा जी और एक ये है, इसके साथ x नजर आ रहा है और इसके साथ x नजर आ रहा है। ये 35ax है, ये 28ax है। 35 बड़ा है, इसका साइन हमने लिखा पहले, माइनस साइन लिखा। अब इन दोनों को प्लस करना या माइनस करना, वो कैसे पता चलेगा 28 के साइन को और 35 के साइन को मल्टीप्लाई करने से। ये 28 का प्लस है, 35 का माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 35 में से 8 माइनस कर दो तो आपके पास 7ax बचेगा, 7ax। उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू देखो, कांस्टेंट वाली वैल्यू एक ये है 28a स्क्वायर और एक ये है 3a स्क्वायर और एक ये है 115a स्क्वायर। आपने क्या करना है, पहले प्लस वाले को कर लो, 28a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये अपना 31a स्क्वायर हो गया। ये 31 प्लस वाली हो गई और ये माइनस 115 है। या फिर अगर एक्स्ट्रा करना तो एक्स्ट्रा कर लो ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये 28 भी प्लस वाली है और ये 3 भी प्लस वाली है, प्लस 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 होता है तो दोनों को प्लस कर दो, प्लस लिखा, ये 31a स्क्वायर और ये माइनस वाली अभी वैसे की वैसे लिख दो, इसको अभी सॉल्व ना करो। माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम आगे करते हैं। सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 31a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली भी एक वैल्यू है, एक्स वाली भी एक वैल्यू है, पर कांस्टेंट दो है। इन दोनों को फर्दर और सॉल्व कर लो, ये जो दो वैल्यू हैं इन दोनों को फर्दर और सॉल्व कर लो। 7x स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही माइनस 7ax, 115 बड़ा है, इसका साइन माइनस आ गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर दो। 115 में से 31 माइनस कर दो, 115 माइनस 31, ये क्या आ गया 84a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 7, अब देखो बच्चों 7 कॉमन आता है, ये तीन वैल्यूज हैं आपके पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, 7 भी 7 के टेबल में आता है, ये 7 भी 7 के टेबल में आता है और 84 भी 7 के टेबल में आता है। ये कैसे चेक करना है कि 84 7 के टेबल में आता है कि नहीं आता, नहीं तो 7 के टेबल में हमने 70 किया हुआ है ना, पर आगे भी टेबल जाता था। अगर चेक करना हो ना कि 7 टेबल में आता है कि नहीं आता, ये आप कहाँ पे आता है, आपने क्या करना है 84 लिखना है, 7 पे डिवाइड कर देना, वो आपको बता देगा कि 84 7 के टेबल में कहाँ पे आता है। या आपके पास 12 पे आता है, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करो वो 84 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 7 बाहर कॉमन ले लेंगे, 7 हमने बाहर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 7 12 से 84 होता है, इधर 12 आ गया, ये a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे गया उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। 7 इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होता है, जब इक्वल का दूसरी साइड पे गया उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 0 पे कोई भी वैल्यू डिवाइड है वो 0 हो जाती है। तो इधर मैं डायरेक्ट पे 0 लिख दूंगा, 0 कर दिया ताकि अगला स्टेप करना ना पड़े। अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा, पहले मैंने सिंप्लीफाई किया था सवाल, अब यहाँ से एक कंप्लीट स्क्वायर हम फार्मूला में अप्लाई करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, आगे सारा वो स्टेप है, आगे सारे वो काम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट को अकेला करना है, क्योंकि साथ एक्स नहीं है ना, इसको उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस ax, ये माइनस 12a स्क्वायर है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 12a स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या आता है, एक्स स्क्वायर को अकेला करना होता है, ये पहले ही अकेला है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अब आपने क्या करना है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। बी की वैल्यू कैसे मालूम करते थे, पहले फार्मूला लिख लो, जो फार्मूला लगना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है, बी की वैल्यू मालूम करनी है। वो कैसे करते होते थे, मैंने बताया कि ये जो एक्स वाली वैल्यू होती है इसको आपने 1/2x से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने ए एक्स लिखा, जस्ट 1/2x से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स एक्स से कटा और कुछ नहीं करता, जो बच गया वो लिख लो, वो आपके पास बी की वैल्यू आ गई। a डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये फार्मूला पूरा कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपने मालूम कर ली है। फार्मूला पूरा करो, ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स का स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर होता है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो आपके पास ए की वैल्यू होती है। दूसरा क्या आ गया, बी की वैल्यू अपने मालूम कर लिया, बी की वैल्यू क्या है, ए डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर होता है उसके अंदर जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या है 2ab, उसके साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। ये जो आपके पास जहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट किया था कंप्लीटिंग स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर और एक्स इन दोनों के साथ अगर ए के साथ भी माइनस नजर आ गया तो अपने 2 के साथ माइनस लगाना है। ए एक्स के साथ माइनस आ गया तो मैं क्या करूँगा, तो माइनस लगा दूंगा, -2 फार्मूले का, आगे क्या है ए बी, ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स आ गया, बी की वैल्यू क्या आपके पास है ए डिवाइडेड बाई 2, ये बी की वैल्यू आ गई, इक्वल टू क्या था +12 स्क्वायर, +12 ए का स्क्वायर। अब हमने चेक करना है ये जो b की वैल्यू मालूम की है a डिवाइडेड बाई 2, ये आपने गलत मालूम किया है या सही है हमारे पास, वो कैसे चेक करना है, ये जो 2ab है इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो जो क्वेश्चन में जो आपके पास x वाली वैल्यू है ax इसके बराबर आना चाहिए। ये 2 से कटा, बचा क्या x और a को मल्टीप्लाई किया तो वो ax आ गया, तो क्या ये इसके बराबर नहीं है, ये भी ax है, ये भी ax है, ये भी ax है, ये भी ax है, दोनों सेम आ गए, मतलब जब b की वैल्यू मालूम की है वो ठीक है। अब आगे क्या, आगे एक और कंसेप्ट बच्चों देख लो, बार बार वही चीज़ आ रही है, x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, ये ऊपर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास ax बचता है, ax ये है तो ये भी ax ऊपर है, दोनों सेम है, मतलब ये चीज़ इससे आई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये चीज इससे आई, पर a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर ऊपर नहीं है, ये चीज हमने खुद ऐड की है, जो आप इक्वल इस साइड पे खुद ऐड करते हो वो इक्वल को दूसरी साइड पे भी खुद ऐड करनी है आपने, प्लस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये इतने का फार्मूला आप क्या करो, क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे, हमने a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू क्या है x, फिर आपने क्या करना है b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू क्या है a डिवाइडेड बाई 2, दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होगा, 2 के साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस लगाया, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर इक्वल टू 12 a स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर a का भी है और 2 का भी है, a का स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस आ गया तो एलसीएम लेना है। दूसरी वैल्यू के बेशक नीचे बटा है या नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक एक वैल्यू में बटा आ गया ना तो दरमियान में प्लस आ गया तो हम क्या करना है, एलसीएम लेना है। इधर खुद बेशक बटा लगा लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एक्स माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 है ये 4 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लो, 1 भी लिख लिया डॉट 4 भी लिख लिया, 1 से कटा 4 बचा, 4 को ऊपर 12a से मल्टीप्लाई किया, 12 4 आर 48 a स्क्वायर, ये प्लस साइन वैसे का वैसे ही आ गया, फिर 4 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया a स्क्वायर, x माइनस a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर, मतलब 48 a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर कितना आता है 49 a स्क्वायर, 49 a स्क्वायर, 4 को a से मल्टीप्लाई करो, 4 को a से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे,
टेकिंग स्क्वायर रूट बस x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इधर आपने अंडर रूट ले लिया और इधर भी अंडर रूट ले लिया, इधर प्लस माइनस लगा दिया, ये स्क्वायर अंडर से कटा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर बन के कट के बाहर आ गया, ये a का स्क्वायर कटा अंडर से a भी बाहर आ गया, और 4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर कट के 2 भी बाहर आ गया। अब क्या करना है, आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, x को अकेला कर दो, ये माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 है, इक्वल टू दूसरे साइड पे उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो, ये मैं जगह नहीं आगे रेस करके इधर कर लेता हूँ, a डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख लो एक बार माइनस में लिख लो, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू बटे में वैल्यू दरम्यान में प्लस, तो एलसीएम 2 दोनों सेम है, 2 एक बार लिखा, 2 से कटा, 1 बचा, 1 के ऊपर a से मल्टीप्लाई किया तो वो a आ गया, प्लस फिर 2 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 7a से मल्टीप्लाई किया तो वो 7a आ गया, 7a प्लस 1a कितना आ गया, 8a डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू क्या बची, 4 बचा और a बचा 4a, ये एक x की वैल्यू आ गई। इधर भी देखो बटे में वैल्यू दरम्यान में माइनस, तो एलसीएम ले लो, 2 दोनों सेम है, 2 एक बार लिखा, 2 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर a से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, माइनस 2 से कटा, 1 बचा, 1 को ऊपर 7a से मल्टीप्लाई किया तो वो 7a आ गया, इक्वल टू 7 बड़ा है, इसके साथ माइनस है, माइनस साइन लगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, 7a में से एक a निकाल दो तो वो 6a बचेगा, नीचे 2 वैसे के वैसे, फर्दर कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इधर x की वैल्यू क्या बची, माइनस 3a। अब आपने क्या करना है, 2 x की वैल्यू आ गई है, एक ये दोनों को आपने क्या करना है, सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, माइनस 3a इक्वल टू 4a, ये आपके पास आंसर है। ये थी बच्चों 1.1 एक्सरसाइज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आज हमारे पास एक कंप्लीट हो गई है। अगर आपका बच्चा जी पढ़ने में मज़ा आया तो जाते जाते लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।